अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था वो आपको मालूम होगा कि हमने क्लोज सेट को डिस्कस करना शुरू किया था और मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम जो है वो पढ़ा दिया था। और आज जो है हम इंटरसेक्शन की तरफ अपने जो सेकंड थ्योरम है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो हमारी बुक है वो ये इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी चल रही है, तो इसको आप गौर से समझते जाइएगा क्योंकि आगे जाके हमारे पास जो एमएससी लेवल है वहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही बेनिफिट देगी आपको। क्योंकि ये प्योर के सब्जेक्ट्स हैं तो ये हमारे पीपीएससी के एग्जाम्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2। Intersection of any number of closed sets in X is closed। उसने हमें कहा कि इंटरसेक्शन जो होगा वो क्लोज सेट्स का X में वो हमारे पास क्या होगा, वो क्लोज्ड सेट होगा। जिस तरह हमारे पास यूनियन होता है ओपन सेट्स का या क्लोज सेट्स का, वो हमेशा यूनियन ही आए जो होगा वो ओपन या क्लोज ही आएगा। इसी तरह अगर हम क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे या ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हमारे पास जो होगा वो क्लोज्ड सेट ही आएगा। तो इसके प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रूफ हमारे पास है लेट ए ऑफ अल्फा एंड अल्फा इज बिलोंग टू आई बी एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन एक्स। कि हमने ज्यूम कर लिया कि ये जो हमारे पास है ए है, ये हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जो क्लोज सेट से एक्स में से बिलोंग करता है। अब हमने इस पे जो कंडीशन अप्लाई की इंटरसेक्शन की, ये देखिए जो इंटरसेक्शन की साइन है वो ये हमारे पास अल्फा बिलोंग टू आई ए अल्फा। इसका अब जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेपरेट सेपरेट आ जाएगा, जैसे ये मैंने आपको यहाँ भी बताया हुआ है। ये अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक मैथमेटिक्स की बुक में देखें फर्स्ट ईयर की, तो हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है तो इसमें हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और आप जब मैटर की बुक देखेंगे मैथमेटिक्स की तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर हम होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इंटरसेक्शन की फॉर्म में तो हमारे पास जो सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो हमारे पास यूनियन की फॉर्म में आएगा। इसे हम डिमॉर्गन लॉ भी कहते हैं। सिंस ए अल्फा इज क्लोज्ड इन एक्स, तो हमारे पास जो साबित हो गया जो ए अल्फा है वो भी हमारे पास क्लोज्ड है, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो हमारे पास जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ओपन होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास ओपन आएगा, जब हम ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास वो क्या आएगा, वो क्लोज सेट होगा। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हमारे पास है हेंस इंटरसेक्शन ए अल्फा बिलोंग टू आई ए अल्फा इज क्लोज्ड। अब हमारे पास है थर्ड हमारे पास है यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट्स। कि हमारे पास यूनियन लेना है, हमने कुछ हमारे पास सेट्स दिए गए हुए हैं एक्स में इज क्लोज्ड। तो उसने कहा कि जी यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। जी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लोज सेट का अगर हम इंटरसेक्शन या यूनियन लेंगे तो फिर हमारे पास क्लोज ही आएगा। अगर हम उन ओपन सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हमारे पास जो होगा वो क्लोज्ड ही आएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास है प्रूफ। लेट ए आई एंड ए जे बी अ क्लोज सेट्स इन एल्फ एक्स टू शो देयर यूनियन इज आल्सो क्लोज्ड। कि हमें उसने कहा कि जी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ए आई और ए जे जो है वो क्लोज सेट है, तो हमारे पास जो इनका यूनियन होगा वो भी हमारे पास क्लोज ही आएगा। तो ये हमने ले लिया कि यूनियन की कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। ये थोड़े से आपने ये देख लीजिएगा, वो लिखते हुए मिस्टेक होगी। तो ये हमारे पास जो है ना ये इंटरसेक्शन की सिंबल है, ये ऐसे। ठीक है, आगे हमारे पास है सिंस ए आई कॉम्प्लीमेंट एंड ए जे कॉम्प्लीमेंट एंड ओपन। क्योंकि हमारे पास जब इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ओपन आ गया एंड हेंस देयर इंटरसेक्शन। तो ये कुछ कंडीशंस है। अगर हम इंटरसेक्शन के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, वो ओपन आ रहा है। अगर हम यूनियन लेंगे सिंपल तो फिर हमारे पास क्या आएगा, वो क्लोज आएगा। आगे हमारे पास है क्लियर ऑफ अ सेट। ये भी असल में हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे लेट
A be a subset of a topological space X, a clear of A denoted by clear of A, और A के ऊपर आप बार के साथ भी clear of A को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी क्लोज सबसेट्स ऑफ X। मतलब कि हमने X में से सब सारे जो है वो क्लोज सेट्स पिक कर लेने हैं। जब पिक करने के बाद जब हम उन पे इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो रेंडर रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्लियर होगा वो ए का। लेकिन कंडीशन इसके में ये जो है वो आपको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। कंडीशन जो हमारे पास है मेन वो है कि कंटेनिंग ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब कि जो वो सबसेट्स होंगे क्लोज सेट्स होंगे एक्स में तो वो ए को कंटेन करेंगे तो फिर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे अगर फिर वो बिलोंग करेंगे। क्योंकि इसमें एक और बात है कि ए जो होगा वो सबसेट होगा ए क्लियर का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। ए क्लियर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। मतलब कि जो ए क्लियर होगा वो सबसे छोटा हमारे पास क्लोज्ड सबसेट होगा किसका, एक्स का। और कंटेन वो किसको करेगा, ए को। एंड इट इज द क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए, और वो हमारे पास ए का भी सबसेट होगा क्लोज्ड। ये देखिए ए सबसेट है ए क्लियर का। इसके मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे मैंने की करवाई है आपको। आज मैं सिर्फ आपको एग्जांपल नंबर 1 ही करवाऊंगा। आगे मेरे पास 2 से 3 मैं एग्जांपल आपको इंशाल्लाह कल को फिर करवाऊंगा इसकी क्लियर की, क्योंकि आपको अच्छी तरह से क्लियर। लेकिन आप जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्लियर नहीं होगा आपको। आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। चाहिए ध्यान से आप समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको क्लियर की अच्छी तरह से डेफिनेशन क्लियर होगी। आगे हमारे पास है लेट एक्स, हमारे पास है ए बी सी एंड डी। इसकी हमने टोपोलॉजी का जो इस पे है वो हमने अप्लाई कर दिया है। जो हमारी गिवन थी ए हमारे पास है ए बी। अब हमने इसको देखना है कि जिसका क्लियर क्या है, फाइंड द क्लियर ऑफ ए। इसका हमने क्लियर फाइंड आउट करना है। क्लियर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज्ड सबसेट चाहिए किसके, एक्स के। तो हमने सारे जो है क्लोज सबसेट एक्स के पिक कर लिए हैं। यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स आएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे फाइव आएगा। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे बी सी डी आएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट लिया हमने ए बी डी आ गया, और ए सी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास बी डी आ गया। अब हमें चाहिए ए क्लियर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ए क्लियर को हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कि हमने वो क्लोज सेट से पिक करने हैं जो ए को कंटेन करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो ए का सबसेट होगा, ठीक है, जो ए को बिलोंग करेगा। ये देखें ये क्लोज सेट्स हैं जो ए को बिलोंग करेगा। अब हमारे पास ए जो है वो क्या है, वो हमारे पास है, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ए हमारे पास है ए, और क्या था हमारे पास, ए हमारे पास था ए और बी। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास ए क्या था, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी जिसको क्लोज सेट्स को बिलोंग करेंगे हम उसको पिक कर लिया। अब देखें ए बी किस में आ रहा है, ए बी इसमें आ रहा है, तो हमने एक तो सी को पिक कर लिया। दूसरे नंबर पर ए बी देखें इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें देखें ए बी इसमें आ रहा है क्योंकि ये होल सेट एक्स को कैरी कर रहा है, 5 में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स और सी का जो सबसेट है जो क्लोज सेट है हमने उस सिर्फ उसको पिक करना है, क्योंकि हमारे पास जो ए है वो सिर्फ उसी में आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया। अब हमने जिसमें ए हमारे पास जो है वो बिलोंग करे, अब हमने उसका कॉम्प्लीमेंट ले इंटरसेक्शन ले लिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटरसेक्शन ए बी एंड डी। इनका कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो हमारे पास ए बी और डी आ गया। तो अब ये आप चीज देख सकते हैं, ये मैंने ऊपर भी आपको डिफाइन की हुई है कि ए जो है वो सबसेट है ए क्लियर का। मतलब कि जो हमारे पास गिवन सेट होगा वो खुद अपने क्लियर का सबसेट होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 है, 3 और 4 तक मैंने एग्जांपल नंबर की हुई हैं क्लोज सेट्स के। यहाँ आगे हम ये हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो है क्लियर। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा इसके बारे में, और ऊपर मैंने सॉल्व भी की हुई है। अगर आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।